हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज एक बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन है। आज 15 अगस्त है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं इसी उपलक्ष्य में पहले कुछ 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, इसके बाद हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ध्यान से सुनिएगा। लड़े वो वीर जवानों की तरह, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ। लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ। मरते मरते भी मार गिराए, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आज़ाद हुआ, तभी तो देश आज़ाद हुआ। धन्यवाद। तो गाइस, अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम काम नहीं छोड़ सकते हैं। आज के दिन तो उल्टा आपको डबल काम करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो वो लास्ट वीडियो में हमने लुकअप एंड रेफरेंस किया था। आज हम मैथ्स एंड ट्रिक करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको कुछ फंक्शंस शो हो रहे हैं। आज हम इन फंक्शंस को स्टडी करेंगे, बाकी फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ABS। ये हमारा एक बहुत छोटा सा फंक्शन है। ABS की फुल फॉर्म है एब्सोल्यूट। अगर हमें कोई वैल्यू एब्सोल्यूट चाहिए, लाइक अगर मान लीजिए आपका कोई भी डेटा माइनस में जा रहा है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कुछ नंबर्स लिखती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 78 और मैंने यहाँ लिखा 94। तो अब अगर मैं इस पर माइनस का फॉर्मूला लगाती हूँ, इक्वल दिस एंड माइनस दिस, तो आंसर हमारा -16 आया। क्लियर। तो इसी टाइप से अगर अभी ये एक वैल्यू है, अगर आपका बहुत सारा डेटा माइनस में जा रहा है और आप उसे उस टाइप से नहीं दिखाना चाहते हैं, आप वैल्यू वही रखना चाहते हैं, आंसर रिजल्ट, बट आप उसका जस्ट साइन नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे एब्सोल्यूट इक्वल ABS और आप इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और आप ये करेंगे। तो देखिए, आपकी जो वैल्यू थी वो 16 आ गई। मैंने क्या किया, देखिए ABS और आप वो माइनस में जो वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, उसे सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट में और आप जस्ट एंटर करेंगे तो ये देखिए आ गया। इसी टाइप से अगर मान लीजिए हमारी यहाँ पर माइनस की और वैल्यूज़ होती, मैं माइनस की कुछ वैल्यूज़ ऐसे ही लिख लेती हूँ खुद ही। तो ये हमारी देखिए कुछ वैल्यूज़ है माइनस के, मैं इसे ड्रैग करती हूँ नीचे, तो ये ऑटोमेटिकली देखिए सब प्लस में आ गई। मतलब ये आपका कोई साइन नहीं लेगा। तो क्लियर। तो ये हमारा एक छोटा सा फंक्शन था एब्सोल्यूट का। हम अपनी वैल्यू को एब्सोल्यूट वे में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी एक बार लगा देते हैं इसे। यहाँ मैं लिखती हूँ -78 और यहाँ हम लगाते हैं इक्वल ABS, ब्रैकेट ओपन, नंबर हमारा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमारा 78 आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एग्रीगेट। एग्रीगेट का क्या यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए आपको कभी एग्रीगेट के अंदर ही बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे सम हो गया और काउंट हो गया, काउंट A हो गया और एवरेज, ये सब फंक्शंस एग्रीगेट के अंदर ही आ जाते हैं। अगर कभी जैसे मान लीजिए मैं अभी एक यहाँ पर जाती हूँ, यहाँ पर हमारी ये टेबल है, तो अब मैं यहाँ पर मान लीजिए मुझे एग्रीगेट फॉर्मूला लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, इक्वल एग्रीगेट। इसमें आपको 3 कंडीशंस चाहिए होती हैं। मैं ब्रैकेट ओपन की तो ये देखिए, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फंक्शन नंबर। हमारे जितने भी ये फंक्शन होते हैं इन सबको MS एक्सेल में एक नंबर असाइन होता है, एक नंबर दिया होता है जो आपको डालना, अगर आप वो डाल देंगे जस्ट, तो भी आपका वो फंक्शन रन कर जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे एवरेज निकालनी है, तो मैं अगर 1 यहाँ पर लिखूंगी तो भी मेरी एवरेज निकल जाएगी, बट वो एग्रीगेट के साथ। तो अब मान लीजिए हमें सम करना है, सम के लिए देखिए यहाँ पर 9 यूज़ होगा, तो मैंने 9 लिखा। अब मैं कोमा लगाऊंगी तो ये मेरी चली गई लिस्ट। सेकेंड क्या है, इसमें ऑप्शंस। तो देखिए हमें एक ऑप्शंस की लिस्ट आई है। फर्स्ट में अगर हम 0 लगाते हैं यहाँ, तो आएगा इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, सब टोटल्स एंड ऑल को इग्नोर करेगा। उसके बाद अगर हम 1 लिखते हैं तो इग्नोर हिडन रोज को इग्नोर करेगा, नेस्टेड सब टोटल्स को और एग्रीगेट फंक्शंस को। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर देखिए आपको एक 6th ऑप्शन दिख रहा है, इग्नोर एरर वैल्यूज। कभी कभी आपकी जो डेटा में क्या होता है, एरर लिखा होता है हैशटैग के साथ या हैशटैग के साथ NUM लिखा होता है, तो वो जो वैल्यूज होती है उन्हें अगर हमें इग्नोर करना है तो हम 6 लिखते हैं। 6 लिखा। अब हम कोमा लगाएंगे तो अब हमें अपना एरे देना है, जो हमें वैल्यू हमें सम चाहिए। अब हम करेंगे क्लोज और एंटर। तो ये देखिए मुझे इनका सम मिल गया। क्लियर। अब इसी में अगर देखिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं ये वाली रो हिडन कर देती हूँ, पायल वाली रो यहाँ से सिलेक्ट करूँगी और राइट क्लिक करूँगी और देखिए हाइड। क्लियर। तो मैंने ये हाइड कर दी। अब अगर मैं यहाँ पर आकर ये 6 की जगह पर मैं यहाँ लिखती हूँ, देखिए एक ऑप्शन है इग्नोर हिडन रोज।
अगर आपकी वैल्यू में कोई रो हिडन है और आपको वो सम में नहीं चाहिए तो आप क्या उसे डिलीट करेंगे? आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं, उसे आपको चाहिए, वो वहाँ पर डेटा में चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप उसे इग्नोर कर देंगे। मैं यहाँ 5 लिखती हूँ तो देखिए हमारे सम में चेंजेस होंगे, जो हमारी वैल्यू आई थी वो कम हो जाएगी। ये देखिए पहले 22 कुछ थी, अब 20 हो गई है। क्लियर? तो इस टाइप से आप ये एग्रीगेट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आप यहाँ 9 की जगह पर भी कुछ और लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैं 9 की जगह पर यहाँ मान लीजिए मुझे एवरेज चाहिए तो मैं 1 लिखूंगी, एंटर किया तो ये देखिए एवरेज आ गई नंबर्स की। क्लियर? तो ये हमारा फंक्शन था एग्रीगेट। अब हम यहाँ पर जो हमने इग्नोर किया था हम ये सब जेड करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट शीट पर। ये हमारा हो गया एग्रीगेट फंक्शन। अब देखिए अरेबिक। अरेबिक क्या है फंक्शन हमारा? ये हमारी जितनी भी रोमन काउंटिंग हमारी जो लिखी होती है, अगर हमें उसे अरेबिक में लाना है तो हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ बहुत सारी रोमन काउंटिंग लिखी हुई है इस टाइप से, ये देखिए इस टाइप से, और हम इसे लाना चाहते हैं अरेबिक में, तो हम क्या करेंगे? इक्वल ARABIC अरेबिक, ब्रैकेट ओपन, और ये हमारा टेक्स्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए 1 आ गया। ऐसे रोमन में 1 हमारा आई होता है और अब यहाँ पे हमारा 1 आ गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 तक हमारी काउंटिंग आ गई अरेबिक में। तो ये इस टाइप से हम रोमन से अरेबिक में कभी आपको MS एक्सेल में चेंज करनी है तो आप इस टाइप से कर सकते हैं। हम यहाँ भी एक बार लगा देते हैं इसे इक्वल अरेबिक, और हमारा ये टेक्स्ट, तो ये हमारा आ गया 1। उसके बाद देखिए कंबाइन, कॉम्बिन हमारे पास ये फंक्शन होता है, कंबाइन से कॉम्बिन आया है हमारे पास। कॉम्बिनेशन जो हमारा होता है हम कंबाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है, देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 4, ये हमारा है नंबर ऑफ आइटम्स मान लीजिए, और यहाँ पर हमारे पास ग्रुप है 2, नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास 4 है, और ग्रुप्स में हमारे पास आइटम है 2 आइटम्स इन अ ग्रुप। तो अब मान लीजिए अगर हमें चेक करना है कि इनके कितने, जैसे हम आपने देखा होगा, हम स्कूल्स में आपने पढ़ा होगा, हम एंगल्स में जब ABC के हम बनाते थे पेयर्स, तो हम AB फिर AC फिर BA BC इस टाइप से पेयर्स बनाते थे। बट इसमें क्या होगा? सिर्फ एक कंडीशन होगी कि हम जो AB और BA नहीं बनाएंगे, हम AB का मतलब एक का एक ही बनाएंगे, उसका अपोजिट नहीं करेंगे। क्लियर? तो जैसे अब हम इक्वल लगाया हमने यहाँ पर, और हम कॉम्बिन लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नंबर देना है हमने पहले अपना इक्वल कॉमा, और फिर अपनी आपका वो देना है चूज़र नंबर। यहाँ पर थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, वेट। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल कॉम्बिन, ब्रैकेट ओपन, नंबर आपका, कॉमा आपका, चूज़र नंबर, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए 6 पेयर्स बनेंगे अगर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स इतने हैं, आइटम्स इन अ ग्रुप इतने हैं, तो हमारे 6 पेयर्स बनेंगे। लाइक मान लीजिए अगर हमारे पास AB होता, AB और AC CA CB, इस टाइप से हमारे पास 6 पेयर्स बनेंगे ये। तो अगर हमें कभी MS एक्सेल में ये चेक करना है तो हम इस टाइप से कर सकते हैं कॉम्बिन फॉर्मूला से। हम यहाँ पर भी एक बार इसे लगा देते हैं इक्वल कॉम्बिन, ब्रैकेट ओपन, दिस नंबर कॉमा दिस, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्लियर? उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं, आप समझ ही गए होंगे, आपके मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में ये आए होंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट, कॉसिकेंट, ये सब। तो आज हम इनके 3 स्टडी करेंगे। साइन सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है, एंगल्स लिखे हुए हैं साइन, कोस और टेन। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं 60, 36, 0, 75। तो अगर हमें इनके वैल्यूज़ निकालनी है साइन, कोस और टेन में, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें जस्ट इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है गाइज, आप वो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। हम लिखेंगे इक्वल साइन, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद अब हम अपना नंबर सिलेक्ट करेंगे ये, और हम लगाएंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद हम लिखेंगे PI लिखना है आपको, और ब्रैकेट ओपन क्लोज वाली, यही वाली आप ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, और आप देंगे ये डिवाइड, स्लैश देंगे, अब डिवाइड का साइन बोलते हैं इसे, और 180, और आप करेंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो ये देखिए जो आपकी 60 की वैल्यू है साइन में वो ये आ गई। 60 जो एंगल होता है उसकी साइन की वैल्यू √3/2 होती है। अगर उसे सॉल्व करते हैं हम तो ये वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारी 60 की वैल्यू आ गई। अगर हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारी सबकी आ जाएगी, देखिए। क्लियर? तो हमारा फॉर्मूला क्या था मैं एक बार और बता देती हूँ। हम लिखेंगे इक्वल साइन, ब्रैकेट ओपन, आपका एंगल सिलेक्ट करेंगे,
और मल्टीप्लाई पी आई ब्रैकेट ओपन क्लोज और डिवाइड का साइन 180 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब कोस के लिए हमें क्या करना होगा, सेम फॉर्मूले में हमें साइन की जगह पर कोस लगाना होगा। आपको फॉर्मूला एक ही लर्न करना है, आपको बस साइन की जगह पर कोस, कोस की जगह पर बाद में 10 लगाना है। क्लियर? तो देखिए मैंने लिखा यहाँ कोस और ब्रैकेट ओपन किया, अपना एंगल सिलेक्ट करूँगी 60, मल्टीप्लाई पी आई ब्रैकेट ओपन क्लोज डिवाइड 180 और ये फिर से ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूंगी तो ये देखिए 0.5 हमारा आ गया। कोस की जो हमारी 60 एंगल 60 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, अगर हम उसे सॉल्व करते हैं तो वो 0.5 आती है कोस में। क्लियर? तो ये हमारा देखिए आ गया इस टाइप से। उसके बाद अब अगर 10 का लगाना है हमने तो इक्वल 10 ब्रैकेट ओपन हमारा एंगल मल्टीप्लाई पी आई ब्रैकेट ओपन क्लोज डिवाइड 180 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए 10 की हमारी वैल्यू आ गई। अगर हमारी 60 एंगल की 10 की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो हमारी ये होगी। वैसे 10 की 60 में जो होती है वो √3 होती है, उसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आती है। क्लियर? तो ये हमारा साइन कोस 10 तीनों हमारे आ गए। यहाँ पर हम इनका सिंटेक्स लिख देते हैं। क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इवन। देखिए ये तीनों हो गए हमारे कोस और 10 इवन। इवन में क्या है, अगर कभी आपके पास जैसे मान लीजिए नंबर है कोई, वो आपके पास ओड में है, अगर आपके पास पॉजिटिव ओड नंबर है तो वो क्या होगा, एक उसका नेक्स्ट वाला इवन नंबर आ जाएगा आपके पास। अगर आपके पास नेगेटिव ओड नंबर है तो आपका एक उसका बिफोर इवन नंबर आ जाएगा। क्लियर? तो जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, देखिए हमारे पास यहाँ एक पॉजिटिव इवन नंबर ही है हमारे पास 14। तो अगर मैं यहाँ इवन का फॉर्मूला लगाती हूँ, इवन ब्रैकेट ओपन और ये नंबर सिलेक्ट किया, क्लोज किया तो एंटर, तो ये देखिए मेरे पास 14 ही आया क्योंकि ये ऑलरेडी इवन था। नीचे हमारे पास पॉजिटिव ऑड नंबर है 19, अगर मैं यहाँ ड्रैग करती हूँ तो देखिए 20 हो गया अपने आप, एक सक्सेसर आएगा आपके पास अगर पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ देखिए हमारे पास 25 है लेकिन नेगेटिव है और वो भी ऑड है, तो मैं यहाँ इवन का फॉर्मूला अगर लगाती हूँ, मैं अलग से लगा लेती हूँ, तो देखिए हमारे पास नेगेटिव ही रहेगा बट हमारे पास 26 हो गया। क्लियर? तो इस टाइप से हमारे पास ये फॉर्मूला होता है इवन। अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं और हमें सब इवन चाहिए तो हम इस टाइप से ये कर सकते हैं, इवन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये बहुत टफ फॉर्मूला नहीं था, वो काफ़ी ईजी है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से कभी आपको नीड हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आज के हमारे फॉर्मूला सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस को नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।